नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचेंद। बांग्लादेश के यूनिस की तरफ से और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से भारत से काफी पंगे लिए जा रहे हैं और इसके ऊपर हमको थोड़ा-सा बात करनी पड़ेगी। वी कैन कीप क्रिटिसाइजिंग कि भई इसने गोली चलाई, उसने गोली नहीं चलाई, ये वो, बट हमको एक पीछे से नज़रिया देखना पड़ेगा, ये हो क्यों रहा है? 2-4 जगह पे इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 1-2 दिनों में जहाँ पर बांग्लादेश की फोर्सेस ने भी कुछ फायरिंग खोली है हवा में और हमारी फोर्सेस ने भी कुछ हवा में फायरिंग खोली है। बेसिकली क्या हो रहा है, कूच बिहार, मालदा और हिली बरूगात के रीजन के अंदर जहां पर फेंसिंग बनाने के काम चल रहा है, बांग्लादेश का बीजीबी आके वहां पर रोकता है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर फिर झड़प होती है और उसके बाद काम थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है। काफी मीडिया आउटलेट्स ने ये फैलाने की कोशिश करी है कि भाई एकदम रुक गया है, लेकिन अगर आप वही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर अंदर उस रिपोर्ट के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि काम चल रहा है और काम पीरियोडिकली रुकता है जब ऐसा कुछ झगड़ा होता है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। तो काम तो चल रहा है। यहाँ पर 2-3 चीज़ हमको समझनी पड़ेंगी। ख़ैर देयर इज़ अ डिले इन द फेंसिंग एंड उसका कोई डाउट नहीं है। बंगाल के अंदर जो भी आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, जो हमने पथिकृत जी के साथ काफ़ी डिटेल में बात करे हैं कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के चक्कर में जब बीएसएफ जगह माँगती थी, वो जगह दी नहीं जाती थी एंड आपको दिखेगा कि ये चीज़ें थोड़ा-सा थोड़ा क्या काफ़ी इस चीज़ को डिले किया गया है इस चक्कर में। अब ऑफ कोर्स एक थोड़ा गोली स्पीड में काम करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ से दूसरी तरफ से इंटरप्शन आ रही है। होता क्या है? आप लोगों ने 2-3 वीडियो देखे होंगे, सबसे पहले तो झगड़े का वीडियो देखा होगा। उसके बाद एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर विलेजर्स कुछ फेंसिंग कर रहे हैं। देखिए जो बॉर्डर फेंसिंग होती है वो करीब-करीब 150 फीट, 150 मीटर वो कुछ एक इनका फंडा होता है। वो ज़ीरो लाइन से हमारी टेरिटरी के अंदर होती है। एंड दैट इज द स्टैंडर्ड एवरीवेयर। पाकिस्तान का भी यही स्टैंडर्ड है, हमारा भी यही स्टैंडर्ड है। हर जगह जहां पर फेंसिंग हो रखी है, दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नाउ इसमें होता क्या है कि जीरो लाइन और ये जो बॉर्डर फेंस है, इसके बीच में कुछ लैंड होता है। ये लैंड किसी फार्मर का होता है, किसी वर्कर का होता है और वो बेचारे फिर ये फेंसिंग को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, अपने अपने फार्म्स में काम करते हैं। बांग्लादेशी आके यहाँ पर फार्म्स के अंदर इनको तंग कर रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि इनकी कैटल चुरा के लेके जाने की काफ़ी कोशिश की गई थी, जो रोका गया था गोली-वोली चला के। और पिछले कुछ 10, 12, 15 दिनों में 15 लोगों को इंजरीज़ हुई हैं विद रिगार्ड्स टू बीएसएफ फायरिंग। इसकी कुछ अनकन्फर्म्ड सी रिपोर्ट्स हैं, कई कन्फर्म्ड बोलते हैं, कई नहीं बोलते हैं, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर दैट ये फिगर अभी मार्केट में घूम रहा है। तो इससे तंग आके बांग्लादेश की ये जो हरकतों बांग्लादेशियों की ये जो हरकतों से तंग आके विलेजर्स ने डिसाइड करा कि हम अपना एक बॉर्डर वहां पर और लगाएंगे, जो हम अपनी नॉर्मल जैसे आप खेतों के साथ में फेंसिंग देखते हैं वो लगाएंगे। तो उन्होंने डंडे वंडे गाड़ने शुरू करे। 2-2.5 किलोमीटर तक इन लोगों ने एक बार वायर की फेंसिंग वहां पर लगा के अपना काम खत्म करा। वहां पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स आए और वहां पर उनसे फार्मर्स के साथ झगड़ा करना शुरू करा। उस टाइम पे बीएसएफ भी वहां पहुंची और ये पूरे चीज को सुलझाया और वो जो जितनी भी फेंसिंग का काम है, जो फार्मर्स चाहते थे, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सो दो सेपरेट चीजें हैं जिनको हमको दो सेपरेट नजरियों से देखना पड़ेगा। एक तो है ऑफ कोर्स जो फेंसिंग एरिया के सामने फार्मर्स काम करते हैं, उनको ये लोग जो आके तंग करते हैं, उसको रोकने के लिए फार्मर्स ने अपने लैंड के ऊपर फेंसिंग लगाई है, विच इज वन इंसिडेंट है। दूसरा है जब बीएसएफ फेंसिंग लगानी शुरू करता है, व्हिच इज बेसिकली द मेन बॉर्डर फेंसिंग, वहां पर आके बीजीबी आके वहां पर थोड़ी इंटरप्शन करने की कोशिश करती है। देखिए काफी हमको ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंसरुल्लाह बंगला और शिबिर के कई जो और जमात के कई जो बंदे हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड जो है, इनका बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो है बांग्लादेशियों की, इनके अंदर वो घुसे हुए हैं। एंड काफ़ी ये रिलीजियस नारे-शारे वहाँ पर भी लगाए जाते हैं। उसके जवाब में यहाँ पर जय श्री राम के भी काफ़ी नारेबाज़ी हुई थी। और सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स आपको दिखेंगे ये नॉर्दर्न बंगाल में, त्रिपुरा में और कई जगहों असम के अंदर जहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन है। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी और अभी एक एक डिमांड अभी आएगी कि आपको दिखेगा कि भई इसके ऊपर कुछ हार्ड एक्शन लेना चाहिए। एक देखिए हमारी मीडिया की तरफ से, जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का थोड़ा-सा एक मेंशन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अंदर हेडलाइन अगर आप देखें तो कहता है भैया बॉर्डर वर्क स्टॉप्ड। लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर अगर आप जरा ध्यान से पढ़ें तो वहां बोलते हैं बॉर्डर वर्क इज कंटिन्यूइंग। तो ये एक तो क्लिकबेट डालने के लिए, और कई लोग जो पूरा हेडलाइन सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं और पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ते, क्लिकबेट डालने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। हैविंग सेड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज देयर एट द बॉर्डर। ये चीज हमको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने टाइम के जो डिले से अभी इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ये सब उल्टे काम करने के लिए। अब मैं बताऊं कि ये होता क्यों है। होता बड़ा सिंपल है, इसलिए है क्योंकि देखिए यार,
इश्यू बड़ा सिंपल है। बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, वो इन्वॉल्व्ड हैं काफ़ी सारे स्मगलिंग रिंग्स के अंदर, जिसके अंदर कैटल, नारकोटिक्स, गोल्ड और भी चीज़ें और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की जाती है। टेरर मूवमेंट के अंदर इस देश का अभी इंटरेस्ट है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भई जमात का पूरी तरह से टेक ओवर किया जा रहा है और यूनिस जिस तरह से जमात की गोदी में बैठा हुआ है और जमात किसके साथ कनेक्टेड है, ये आपको पता है, पाकिस्तानियों के साथ। और यहाँ पर मैं बता दूँ, पाकिस्तानियों के लिए अभी ई-वीज़ा लॉन्च किया है इन लोगों ने। तो ई-वीज़ा लॉन्च करने का मतलब यही है कि भई पाकिस्तानियों को ज़रा फ्री मूवमेंट दिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर, ताकि भारत को दूसरी तरफ से एक तंग किया जाए। और ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपने पाकिस्तान का दूसरी तरफ से फ्रंट खोला हुआ है, तो इस तरफ से वो करने की आपके साथ वही कोशिश कर रहा है। तो टेरर मूवमेंट, नारकोटिक्स, स्मगलिंग और ये जो करंट रिजीम वहां पर बैठी हुई है, जो गहरे राज के टट्टू बैठे हुए हैं, दे बेसिकली वांट दिस प्लेस टू बी डिस्टेबलाइज्ड। तो ऑब्वियसली इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं कि यार ये जो भारत करने की कोशिश कर रहा है ना करो, क्योंकि अगर एक बार बॉर्डर फेंसिंग हो जाती है, फिर उसको जरा सीधा करना काफी मुश्किल है। तो ये झड़प काफी टाइम से चल रही है और कल इसके ऊपर इन लोगों ने हमारे जो हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा जी को वहां पर बुलाया कि भाई बात करते हैं। प्रणय वर्मा जी का स्टेटमेंट है कि भई मैं फॉरेन सेक्रेटरी से मिला और हमने क्राइम फ्री बॉर्डर और चैलेंजेस स्मगलिंग के, क्रिमिनल्स के और ह्यूमन ह्यूमन एंड कैटल ट्रैफिकिंग के ऊपर हमने बात करी। और उन्होंने बोला कि भई हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है बांग्लादेश के साथ, जो एक एग्रीमेंट में है, जहां पर फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर नीड्स टू बी डन। एंड ये अंडरस्टैंडिंग और ये जो एग्रीमेंट्स हैं, इनको बांग्लादेश को मानना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने दिया। लेकिन आप जब इनका स्टेटमेंट देखते हैं बांग्लादेशियों का, ये तो बोलते हैं कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस है, ये कोई किसी भी एग्रीमेंट के अंदर नहीं है। तो ये बड़ा क्लियरली ये लोग उल्टी उल्टी तरफ से डायरेक्शन बोलते हैं। तो इनके भी प्रेस रिलीज अगर आप पढ़ें, तो वही बोलते हैं कि साहब एम्फसाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर फेंसेस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। तो फंडा बड़ा सिंपल है, एक तो वो एग्रीमेंट के अंदर है, दूसरा ये जो फेंसिंग हो रही है वो हमारी बाउंड्री के अंदर है, तो इट डजंट शुड नॉट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस टू एनीबॉडी। लेकिन बांग्लादेश अभी एक विक्टिम कार्ड लेके खड़ा हुआ है, कहता है अनइक्वल एग्रीमेंट्स हैं ये। अनइक्वल एग्रीमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि भारत अपना रोब जताएगा और इनका जितना भी ये जो इल्लीगल इकोनॉमी और ये जो टेढ़े-मेढ़े काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। देखिए, दूसरी चीज़ है, बीएसएफ की पेट्रोलिंग इन जगहों के अंदर जहां पर ये क्लैशेस होते हैं, ऑलमोस्ट डबल कर दी गई है। हैविंग सेड दैट, मैं 2-3 दिन से ये चीज़ काफ़ी अपने शो में बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी मर्सी हमको नहीं लेनी चाहिए। कहीं पे भी अगर कोई इंसिडेंट होता है, उसका जवाब डबल होना चाहिए। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर 3-4 जगहों में उन्होंने गोली चलाई है, तो आप 15 जगहों पे गोली चलाइए एंड मेक श्योर दैट दे आर गिवन अ वेरी क्लियर मैसेज। मेरे हिसाब से तो पुराने मॉथबॉल T-72 हमारे पास कहीं पड़े होंगे, जरा ला के आप बॉर्डर पे वहां पर खड़ा कर दीजिए। जस्ट द शेयर फैक्टर, उसका वो जो तोप का गोला देख के ही या तोप का वो पाइप देख के ही ये बांग्लादेशी वहां से भाग जाएंगे। देयर नीड्स टू बी अ हार्ड मैसेज दैट इज गिवन बाय इंडिया टू दीस गाइस, क्योंकि ये नहीं तो उल्टे काम इनके चलते रहेंगे। क्योंकि देखिए यार, इनकी तो ये डबल डबल फ्लेज्ड इकोनॉमी जो है इनकी, वो इस पे डिपेंडेंट करती है। एक और रीजन है, एक और ये रीजन है कि देखिए यूनुस की गवर्नमेंट को अंदर से काफी प्रेशर आ रहा है। इन्होंने वैट बढ़ाए, इन्होंने काफ़ी टैक्सेस बढ़ाए, इन्होंने काफ़ी हद तक क्लैम्प डाउन करा है मीडिया के ऊपर और काफ़ी हद तक एक पब्लिक प्रोटेस्ट, जैसे मैं आपके साथ रोज़ रिपोर्ट करता रहता हूँ, 3-4 जगहों पे रोज़ प्रोटेस्ट कहीं न कहीं होते हैं। और पब्लिक ने इनको धमकी तक दे रखी है कि अगर आपने ये वैट वापस नहीं लेके गए, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वापस से ज़मीन पे आएँगे। और ये वो स्टूडेंट्स नहीं है जो अभी पावर में है, बाय द वे। उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने की बातें हो रही है। यहाँ तो तक मैंने देखा है कि कई वीडियोज़ के अंदर जब ये स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स और स्टूडेंट एडवाइज़र इधर-उधर जाते हैं कुछ लेक्चर-वेक्चर करने के लिए, लोग उनको हकलाते हैं भी। और एक जगह पे तो हाथापाई होने को आ गई थी, एक बिटवीन अ कोऑर्डिनेटर एंड वन ऑफ द ऑडियंसेस। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ वीकनेस। अब एक सेंस ऑफ वीकनेस है और दूसरे एक बड़ा आपके पास आपका जो सो कॉल्ड एनिमी है, उसको आप जरा प्रोवोक करो और उसकी तरफ से कुछ अगर आपके ऊपर एक्शन हो, तो आप एक विक्टिम कार्ड खेल सकते हो और आप अपने आप को अंदर से कंसोलिडेट कर सकते हो। ये प्रीटी मच एक प्लान होता है जो पाकिस्तानी फॉलो करते हैं। एंड ये चीज़ काफ़ी टाइम से हम बोलते हैं कि आसिम मुनीर को जब लगता है कि वो अंदर से वीक है, तो वो उल्टे काम करना शुरू हो जाता है भारत के साथ और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा-सा अग्रेशन करेगा, ताकि एक यूनिटी या कंसोलिडेशन करने की कोशिश करे। इस बारी भारत नहीं, इस बारी अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने ऐसी हरकत करी है, उसके बाद देखिए उनकी हालत क्या हो रही है। ऑफ़ कोर्स उनका प्लान अलग होता है और रिज़ल्ट अलग होता है, ये बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है और यहाँ पर बड़ा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पर गवर्नमेंट देखिए किस तरह से अपील करती है आर्मी को ये उल्टे काम करने के लिए कि अभी मैजिस्ट्रेटी पावर्स जो इतने टाइम से करीब 120 दिन के लिए पिछले टाइम पे दिए गए थे आर्मी को, अभी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 60 दिन। बेसिकली आर्मी इज रनिंग द रूस्ट इन द कंट्री एंड यूनुस को ऐसे ही वहां पर एक पपेट पपेट की तरह बिठा रखा है और जिहादियों को फ्री लूज हैंड दे रखा है, जहां पर जिहादी जो करना चाहें वो कर रहे हैं। यहां तक कि यूनुस को देखिए कल एक शर्मनाक स्टेटमेंट इसमें दिया, कहते हैं कि 98.4% जितने भी माइनॉरिटीज अटैक हुए हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। तो मुझे ये बताइए यार, ये जो मंदिर टूटे हैं वहां पर मोहम्मद यूनुस, द नोबेल नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, जरा आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। और मुझे पता है आपके ऑफिस में से आपका चीफ प्रेस एडवाइजर देखता है इस चीज को, जरा मुझे बताइए कि साहब ये जो मंदिर लूटे गए थे इसमें क्या पॉलिटिक्स थी? अवामी लीग के बंदों ने मंदिर बनवाए थे वो, इसमें कौन-सी पॉलिटिक्स थी? तो ज़रा मुझे ये समझा दीजिएगा, आपको ईमेल करना है या मेरे को ट्विटर पे डीएम करना है, आप सब जानते हैं मुझे किस तरह से कनेक्ट करना है। तो ज़रा मुझे ये समझा दीजिएगा, अगर 98.4% आप बोलते हैं अटैक्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, तो क्या ये जो आप 1.6% बोलते हो मंदिर उसमें आते हैं? तो ये परसेंटेज का गेम ज़रा अपने पास रखिएगा, क्योंकि पीपल आर नॉट परसेंटेजेस, क्योंकि ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए साहब, द क्राइम्स दैट यू हैव कमिटेड, यू आर गोना पे फॉर इट। और ये इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है इस टाइम पे कि यूके को, बाय द वे, यूके को बोलता है, जो इसकी ट्यूलिप रिजवाना जो उसकी नीस है, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख, एक्चुअली फॉर्मर क्या, बांग्लादेश की डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी है, शेख हसीना की जो एक नीस थी, ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक, जो एक एमपी है बाय द वे लेबर की गवर्नमेंट के अंदर, कहता है उसको इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि उसकी उसने फ्रॉड वॉड कर रखा है। और दूसरी तरफ कहता है कि अगर उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ मिलती है, शी मस्ट बी रिटर्न्ड। ये इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है। और यहां तक कि अभी न्यूज निकलनी आ रही है कि बांग्लादेशियों की तरफ से भी और भारत की भी कुछ सोर्सेज इस चीज को बात करना शुरू कर रहे हैं कि पिछले इस महीने में, जनवरी में, करीब 15 से 17 लोगों को ऑलरेडी हमारी बीएसएफ ने ठोक दिया है। ठीक है, लाइव एम्यूनेशन यूज होना शुरू हो चुका है, लेकिन एक आधे इंसिडेंट में ऐसा दिखता है जहां पर बीएसएफ की कुछ फोर्सेस कम होती हैं या कोई किसी एक स्पॉट में वो पकड़े जाते हैं, कुछ ना कुछ एक एडवर्स चीजें होती हैं जहां पर हमारा रिएक्शन पूरी तरह से नहीं आ रहा, एंड वो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है लोगों के अंदर। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं दोबारा से यही चीज बोलूंगा कि हार्ड एक्शन देने की जरूरत है, बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। एक टैंक लाके खड़ा कर दीजिए वहां पर, ये दोबारा घुसेंगे नहीं उस तरफ, और चाहिए तो एक आधा गोला भी फायर कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, समवेयर डाउन द लाइन इंडिया विल नीड टू टेक अ हार्ड स्टैंड विद द बांग्लादेशीज। आप एक, मेरे को पता है आप एक लॉन्ग गेम खेलते हैं, और उस लॉन्ग गेम के अंदर ये टैक्टिकल जो एक एक दो दो चीजें होती हैं, इसके ऊपर आप ज्यादा, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा फोकस नहीं रहता। दिस आई नो। हैविंग सेड दैट, थोड़ा फोकस इन चीजों पे डालना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बांग्लादेश की सरकार है, अगले 10-12 दिन इनको पता है कि इनके पास अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जो इनकी सपोर्ट करेगा और जो इकोसिस्टम है वो सपोर्ट करेगा। ये ऐसे ही आपके ऊपर रेटरिक बनाते रहेंगे और दे विल ट्राई एंड बेसिकली डिमोटिवेट द कंट्री। हैविंग सेड दैट, हमको ये पता है कि ये टाइम बाउंड गेम है और यूनुस के भागने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई सिकनेस देके वो भाग जाएगा, कल्टी हो जाएगा, कहीं नॉर्वे शॉर्वे जाके एक कोने में जाके कहीं बैठ जाएगा। इसके बारे में बातें ना जस्ट की भारत में, इसके बारे में बातें बांग्लादेश में भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये भी चल रहा है। यूएस कांग्रेस की तरफ से कुछ मूव्स आ रहे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया, बीएनपी वालों सालों सबको वहां पर बुलाया है एक प्रेयर मीटिंग के लिए। प्रेयर ब्रेकफास्ट होता है इनका 5 और 6 फरवरी को, जिससे यूनुस की ऑब्वियसली पैंट ढीली होगी। और वो अभी आपको दिखेगा और एंड और फ्रस्ट्रेट होता जाएगा और एंड और टेढ़े मेढ़े एक्शंस इनकी तरफ से लिए जाएंगे, क्योंकि इनको जैसे जैसे पता चलेगा कि इनकी जो तनियां हैं जो इनको खींच रही थी, वो धीरे धीरे करके टूट रही हैं। यूएस कांग्रेस के अंदर एक अभी बिल आया है टू रिकॉग्नाइज द 1971 मैसेकर बाय द रजाकार्स, जमात एंड द पाकिस्तानी आर्मी एज अ जेनोसाइड। ठीक है, तो ये भी बात चल रही है, लेकिन इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ई वीजा प्रोसेस बांग्लादेश अपने इन लोगों को दे रहा है। भीख मांगने में तो चैंपियन है भैया इस टाइम पे, हर जगह से भीख मांगना इसका कंटिन्यू है, एंड आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स है जिसके बारे में मैं काफी बात करता हूँ, इसकी बैंड बड़ी जोर से वहां पर बजनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ये चीज दिखेगी कि साहब ये काफी हद तक गेम खेल रहे हैं, और भारत में भी जैसे मैं बताऊं आपको, कुछ क्रैकडाउन चल रहा है जो उनको ऑब्वियसली दिख रहा होगा। तमिलनाडु जैसे एक शहर के अंदर, स्टेट के अंदर 31 पीपल वर कॉट दैट वर बेसिकली स्टक समवेयर, और एक पूरा टाउट को पकड़ा गया जिसका पूरा नेटवर्क तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज बताऊं आखिरी में, 25,000 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं असम के अंदर,
जिनको उठा के बाहर फेंकने की पूरी कोशिश की गई है एंड यहाँ पर वहाँ के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इसकी पूरी तरह से अप्रूवल दे रखी है। देयर वाज़ अ सर्टेन केस दैट वाज़ ऑन, किसी ने स्टे ऑर्डर लगा रखा था, गवर्नमेंट ने उस पे लड़ा, अब 25,000 बांग्लादेशी एक साथ बाहर फेंके जाएँगे। 16-20 हज़ार तो पहले ही फेंके जा चुके हैं, ये 25,000 आप ऐड कर लीजिए, सो धीरे-धीरे करके नंबर बढ़ेगा। और ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि नेटवर्क तो आपको तोड़ना ही तोड़ना है, लेकिन इन इन कंगालुओं को जो हमारे सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको भी निकालना है। इंटरेस्टिंग टाइम्स और ये प्रोवोकेशन चलती रहेगी, इसके ऊपर हमको बड़े ध्यान से थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग दैट वी विल फाइंड एक्चुअली हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को बड़ा थॉट प्रोसेस करके बट समवेयर डाउन द लाइन अ हार्ड डिस्प्ले ऑफ फोर्स मस्ट बी डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज डू सो बाय यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में एक अपडेट आएगा आपके पास यूक्रेन के बारे में। क्या ट्रंप अपना जो प्रॉमिस है यूक्रेन का उसको मेंटेन कर पाएगा कि वो भी डब्बे में जाने वाला है, और ज़ेलेंस्की का फ्यूचर क्या होगा, जरूर देखिएगा। एंड आज दोपहर में हम बात करेंगे संजय दीक्षित जी से, जो हमको बताएंगे महाकुंभ के बारे में। एंड ऑफ कोर्स रात को हम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में देखेंगे, बात करेंगे कर्नल अजय रायना से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।